किसी भी कंपनी के लिए मर्जर्स एंड एक्विजिशन एक बहुत इफ़ेक्टिव टूल होता है मार्केट में अपनी डोमिनेंस या फिर वन स्टेप आगे रहने के लिए। टेलीकॉम इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल और बहुत जल्द डेवलप करने वाली इंडस्ट्री है और इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री है। इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में मर्जर्स कोई नई बात नहीं है, ये कई सालों से होता आ रहा है, चाहे वो आइडिया और स्पाइस टेलीकॉम का मर्जर हो या फिर रिलायंस और एयरसेल का। 2016 में जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ, as we launch our biggest investment in the history of Reliance, तो उन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में अपनी सर्विसेज फ्री रखी और बाद में अपने प्लान इतने सस्ते रखे कि बाकी जितनी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री और कंपनीज हैं वो उनसे मैच नहीं कर पाई। और इसका असर ये रहा कि रिलायंस जियो की डोमिनेंस पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा हो गई और बाकी जितनी भी कंपनी थी या तो वो बंद हो गई या फिर मर्ज हो गई, सिवाय भारती एयरटेल के। इन्हीं में से वोडाफोन इंडिया और आइडिया का मर्जर काफ़ी टाइम तक न्यूज़ में रहा था। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन इंडिया और नंबर 3 कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की आइडिया सेलुलर से हाथ मिला सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वोडाफोन एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और आइडिया टेलीकॉम 1995 में लॉन्च की गई श्री आदित्य बिरला की इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। आदित्य बिरला ग्रुप काफ़ी सारे सेक्टरों में है, जैसे कि फैशन, लाइफस्टाइल, वाइट सीमेंट एक्सेट्रा। 2017 में वोडाफोन इंडिया और आइडिया ने अनाउंस किया कि वो साथ में मर्ज करने वाले हैं ताकि वो मार्केट में सरवाइव और इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और रिलायंस जियो को कॉम्पीट कर सके। इस मर्जर से उनके मार्केट में शेयर और कस्टमर बढ़े, पर सवाल ये है कि क्या वो उनका अच्छे से यूज़ कर पाए। steer the combined operations of Vodafone India and Idea. At the moment, Idea Cellular is in exploratory talks with Vodafone, looking at a strategic partner in the company. Reliance Jio को कड़ी टक्कर देने के लिए Vodafone India और Idea Cellular ने हाथ मिला लिया है। वोडाफोन आइडिया के मर्जर के बाद लगभग 5000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया और रीज़न ये दिया गया कि वो कंपनीज के नए स्ट्रक्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। इसके बाद अथॉरिटी ने मिस्टर कुमार मंगलम बिरला को चेयरमैन बनाया और अपनी कंपनी वोडाफोन आइडिया को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े बैनर्स और टीवी पर एडवर्टाइजमेंट दिखाए। पर क्या इसका फ़ायदा हुआ? जहां भारती एयरटेल और रिलायंस जियो 5G लॉन्च करने जा रही है, वहीं पर वोडाफोन आइडिया को 5G लॉन्च करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। वो अभी भी अपने डेट के जाल में ही फंसी हुई है। पर बीच में वोडाफोन आइडिया की वजह से ही रिलायंस जियो ने जब अपने प्राइस बढ़ाए तो उनको कम करने पड़े थे, क्योंकि वोडाफोन आइडिया उनसे कम रेट में उनसे अच्छी सर्विसेज दे रहा था। मर्जर्स एंड कंपटीशन से फ़ायदा कस्टमर्स को ही होता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री पर और कंपनीज पर प्रेशर रहता है फेयर प्राइस और अच्छी सर्विसेज के लिए। रिलायंस जियो की वजह से कस्टमरों को तो बहुत फ़ायदा हुआ, उनको कम प्राइस में अच्छी सर्विसेज तो मिली, पर वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज़ को स्ट्रगल करने के लिए भी मजबूर कर दिया।